प्रस्तुत करता नया दंतकांति सेंसिटिव, दांतों की सेंसिटिविटी में दे इंस्टेंट रिलीफ। प्रायोजक पतंजलि गाय का देसी घी, खाएं मिलावट के जहर से अपने मासूम बच्चों व परिवार को बचाएं। कामधेनु नेक्स्ट डबल रिब टीएमटी बार, नेक्स्ट जनरेशन इंटरलॉक स्टील और पतंजलि दिव्य जल, देश का पानी हर बूंद में शुद्धता। बाजार में तेजी जारी, सेंसेक्स 246 अंक तो निफ्टी 62 अंकों की बढ़त के साथ हुआ बंद। ऑटो और बैंकिंग सेक्टर ने दिखाया दम। निफ्टी बैंक दिन के निचले स्तर से 500 अंक संभला, 362 अंकों की तेजी के साथ 35,720 पर हुआ बंद। निफ्टी का टॉप गेनर एक्सिस बैंक, एसबीआई, फेडरल बैंक, बंधन बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा 1 से 3% दौड़े। जून तिमाही में एचडीएफसी लाइफ और पॉलीकैब के नतीजे उम्मीद के मुताबिक निफ्टी में एचयूएल का मुनाफा 1962 करोड़ से बढ़कर 2290 करोड़ हुआ। अंबुजा सीमेंट का स्टैंडअलोन मुनाफा 723 करोड़ से बढ़कर 1048 करोड़ रुपए पर पहुंचा। रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर पर लुढ़का, डॉलर की कीमत पहली बार 80 रुपए के ऊपर तक पहुंची। जी बिजनेस के एक्सक्लूसिव रिसर्च से क्विक हील के शेयर में तेजी, 35 से 42% के प्रीमियम पर बायबैक संभव। डीजीसीए की सख्ती के बाद एविएशन शेयरों पर दबाव, स्पाइस जेट और इंडिगो 2% तक टूटे। और दिन दहाड़े हो रही शेयरों की डकैती पर निवेशकों के हक में जी बिजनेस की मुहिम। देखिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ऑपरेशन डीमैट डाका का रिपीट टेलीकास्ट शाम 7:56 पर। नमस्कार, बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इस शो में हम आपको बताएंगे बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल शेयरों में कमाई के शानदार मौके कहां आप ढूंढ सकते हैं। आप भी हमसे जुड़िए, पूछिए अपने सवाल, व्हाट्सएप करें 9582226666 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। साथ ही आप हमें फेसबुक पर @ZBusiness ऑनलाइन और साथ ही ट्विटर पर @ZBusiness अपने सवाल भेज सकते हैं #बाजार आज और कल लिखने के साथ। कल की तैयारी कराने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से हम करेंगे बातचीत और साथ ही हमारे साथ है खास मेहमान सेठी फिनमार्ट के विकास सेठी। विकास जी, बहुत स्वागत करते हैं हम आपका आज के शो में। और जी बिजनेस रिसर्च टीम से मेरे सहयोगी आशीष चतुर्वेदी से भी जाने के कल के लिए अहम ट्रिगर्स। लेकिन सबसे पहले आज बाजार में कैसा कारोबार रहा, जरा उस पर एक नजर डाल लेते हैं। तो कारोबारी हफ्ते के दूसरे दिन बाजार में तेजी का रुख लगातार दूसरे दिन बना रहा। सेंसेक्स 246 अंक चढ़कर 54,767 के लेवल पर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी 62 अंक उछलकर 16,340 के स्तर पर बंद होने में रहा कामयाब। बैंक निफ्टी की बात करते हैं, 362 अंक चढ़कर 35,720 के लेवल पर यह हुआ बंद। और बाजार में आज जबरदस्त तेजी की बड़ी वजह क्या रही, समझते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से। इस हफ्ते लगातार दूसरे दिन भारतीय बाजारों में दिखा जबरदस्त तेजी वाला एक्शन। शुरुआत कमजोर हुई और अच्छी खासी कमजोर, 100 अंकों से ज्यादा के नुकसान के साथ निफ्टी पर, 200 अंकों से ज्यादा नुकसान के साथ बैंक निफ्टी पर। और उसकी वजह ये थी कि कल दोपहर जब भारतीय बाजार बंद हो रहे थे तो उम्मीद ये थी कि अमेरिका में एक मजबूत ट्रेडिंग सेशन होगा, लेकिन उसके विपरीत अमेरिकी बाजार जोर से ऊपरी स्तरों से फिसल कर दिन के लोएस्ट लेवल पर हुए बंद। उसका असर आना स्वाभाविक था, लेकिन भारतीय बाजार कोई डरे और घबराए नहीं। जहां खुले बस कुछ मिनट वहां पर बिताए और वहां से जो खरीदारी का सिलसिला शुरू हुआ, धीमे धीमे आराम से मजबूती बढ़ाते बढ़ाते बाजार ऊपर की तरफ चलने लगे। पहले 16,200 पार किया, फिर 16,275 के पार निकल के टिके, 16,300 भी पार किया। आखिरी 1-1.5 घंटे में जो शानदार मजबूती बनी वो देखने लायक थी और दिन की ऊंचाइयों पर जाकर एक और अच्छी क्लोजिंग, शानदार क्लोजिंग निफ्टी पे होती हुई दिखी 16,340 के आसपास मजबूती के साथ 16,300 के ऊपर। यानी कि इस रनअप में हमने अब तक की सबसे बेस्ट क्लोजिंग देखी, जो 15,200 से एक रिकवरी शुरू हुई है। लेकिन इससे कहीं ज़्यादा काम की रिकवरी थी बैंक निफ्टी में। लगातार दूसरा ट्रेडिंग सेशन था जब निफ्टी के मुकाबले में बैंक निफ्टी ज़्यादा तेज़ी से दौड़ता नजर आया। निफ्टी ने कल ही क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेकआउट दे दिया था, लेकिन बैंक निफ्टी की तरफ से इंट्राडे और क्लोजिंग दोनों बेसिस पर एक बढ़िया ब्रेकआउट आना बाकी था और वो ब्रेकआउट आज आता नजर आया।
35,500 के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए थी और 35,550 के ऊपर का ब्रेकआउट इंट्राडे में। आज दोनों ही मिले, न सिर्फ 35,500 बल्कि 35,600 भी नहीं, 35,700 के ऊपर जाकर बैंक निफ्टी बंद होता दिखा। तो शानदार खरीदारी बैंक निफ्टी में होती हुई दिखी और आज भी लीडरशिप वहीं से आती दिखी। वैसे तो मिला जुला कारोबार था, बढ़ने वाले शेयरों की संख्या ज़्यादा थी और कई सारे ऐसे इंटरेस्टिंग मिड कैप्स जो काफ़ी पिटे हुए हैं, आज वहाँ पर बड़ा एक्शन दिखा। यानी कि जो शेयर शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट है वहाँ पर खरीदारी होती हुई दिखी। और आज की तेजी के पीछे जो वजह है, एक तो तकनीकी तौर पर हमारे बाजार मजबूत, दूसरी तरफ एफआईज की तरफ से बिकवाली का प्रेशर कम और हल्की फुल्की खरीदारी, ये दो बड़े कारण रहे। थोड़ा बहुत सपोर्ट ग्लोबल मार्केट से, डाउ फ्यूचर से आता दिखा। हालांकि चिंताएं अभी भी थोड़ी कच्चे तेल को लेकर है, ₹80 के आसपास पहुंच चुका है, लेकिन उसके बावजूद बाजारों में एक अच्छी मजबूती वाला ट्रेडिंग सेशन आज फिर से देखने को मिला। चलिए, तो हमने जाना आज के बाजार पर अनिल जी की राय। हमारे साथ खास मेहमान हैं सेठी फिनमार्ट के एमडी विकास सेठी, उनसे भी करते हैं बातचीत। विकास जी, स्वागत करते हैं आपका। और लगातार दूसरे दिन बाजार में अच्छी खासी तेजी, क्या एक्सपेक्ट करें आने वाले दिनों में अब बाजार से? बिल्कुल स्वाति, ये मुझे लगता है हैट्रिक होनी चाहिए कल तेजी की। पिछले आज और कल 2 दिन में हमने एक शानदार तेजी देखी। हालांकि आज जब बाजार खुले तो हमारे पीछे जो बैकलॉग था वो था अमेरिका में एक भारी गिरावट वाला, पर उसके बावजूद हम खुले खाली कमजोर और उसके बाद जो तेजी हुई बहुत ही दमदार अच्छी तेजी हुई और सभी सेक्टर्स ने पार्टिसिपेट किया, पर्टिकुलरली बैंक्स, फिर ऑटो, रियल्टी और मेटल, सबने अच्छा पार्टिसिपेशन किया। मुझे लगता है ये बाजार में जो भारतीय बाजार है काफी एक स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे है और यहाँ से अच्छे अपसाइड्स देखने को मिलने चाहिए। तो मुझे लगता है कल हैट्रिक लगेगी और बाजार अच्छे रहना चाहिए। ओके, हैट्रिक का पूरा हम इंतजार करेंगे कल बाजार की तेजी में। अब हफ्ते भर का किसी को नजरिया रखना हो पोजिशनल व्यू के लिए ऐसे बाजार में, तो विकास जी कहां पर खरीदारी की राय रहेगी आपकी, और लॉन्ग टर्म व्यू भी बताइएगा अपना। बिल्कुल स्वाति, अगर किसी को पोजिशनली खरीदना हो तो मेरी राय में करंट लेवल्स पे लक्ष्मी ऑर्गेनिक केमिकल्स अच्छा लगता है, जो कि आज 302 रुपए के आसपास बंद हुआ है। एक बहुत ही दमदार स्पेशलिटी केमिकल्स बनाने वाली कंपनी है। कुछ एक प्रोडक्ट में तो ये बिल्कुल एक मार्केट लीडर है, जैसे एथाइल एसीटेट, वहां पे 30% इसका मार्केट शेयर है। फिर एक प्रोडक्ट है डाइकेटिन डेरिवेटिव्स, उसकी इकलौती कंपनी है भारत में जो ये प्रोडक्ट बनाती है और 55% से ज्यादा का इसका मार्केट शेयर है। बाकी ये कंपनी कैटर करती है फार्मा, एग्री, इंक्स, फिर आपके डाइज और पिगमेंट्स, पेंट्स, इन सब सेक्टर्स को, जो कि काफी अच्छी तेजी में चल रहे हैं। एक्सपोर्ट्स करती है अराउंड टू 30 कंट्रीज। मुझे लगता है ये स्टॉक इन लेवल्स पे बहुत ही अच्छा बाई है, अपने हाइट से अच्छा खासा करेक्ट हुआ। इसके ईयरली हाइट्स थे अराउंड 628, तो ये स्टॉक काफी पिट के इन लेवल्स पे मिलता है। मेरा पोजिशनली इसमें 340 रुपए का टारगेट है, स्टॉप लॉस रखना 285 रुपए का। और जो मेरी लॉन्ग टर्म पिक है वो स्टॉक है, एक मेरा पसंदीदा स्टॉक है पीसीबीएल, जो पहले पंजाब फिलिप्स कार्बन ब्लैक के नाम से जानी जाती थी कंपनी। ये आरपी संजीव गोयनका ग्रुप की कंपनी है, जो कि ये भारत की सबसे बड़ी कार्बन ब्लैक बनाने वाली कंपनी है। 33 से ज्यादा देशों में प्रेजेंट है, पावर जनरेशन का भी कारोबार है और कंपनी स्पेशलिटी कार्बन ब्लैक भी बनाती है, जिसका यूसेज मतलब रबर के अलावा जो रेगुलर कार्बन ब्लैक रबर में यूज होता है, स्पेशलिटी कार्बन ब्लैक जो कि फाइबर, प्लास्टिक्स, फिर कोटिंग और केबल्स में यूज होता है। कंपनी ने हाल ही में एक्सपेंशन किया है, ग्रीनफील्ड एक्सपेंशन किया है तमिलनाडु साइड पे। मुझे लगता है उन सब का असर देखने को मिलेगा। स्टॉक में भी अच्छा खासा करेक्शन हो चुका है। फिर अच्छी डिविडेंड यील्ड है, पिछले साल 7 रुपए डिविडेंड दिया स्टॉक, उसके बाद स्प्लिट हुआ है तो 3.5 रुपए का अगर बिग डिविडेंड माने तो 3% के आसपास की तो डिविडेंड यील्ड है। बाकी फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे हैं, रिटर्न रेशियोज अच्छे हैं। मुझे लगता है इस स्टॉक में करंट लेवल्स पे खरीदते, लेट्स टारगेट ग्रुप में बाइंग शुरू करें। 175 का मेरा 9 से 12 महीने का टारगेट है। ओके, तो पोजिशनल व्यू लक्ष्मी केमिकल्स में रखने की सलाह आ रही है विकास सेठी जी की तरफ से, और लॉन्ग टर्म नजरिया पीसीबीएल में रखने का सुझाव विकास जी दे रहे हैं। आइए अब कुछ दर्शकों के सवाल भी शो में शामिल कर लेते हैं। हमारे पास जो पहला सवाल है वो है कपूरथला से राकेश कुमार जी का। राकेश जी सवाल पूछ रहे हैं पॉलीकैब इंडिया पर, और आपको बताएं पॉलीकैब के कितने शेयर इनके पास है। 80 शेयर इनके पास है, जिस पर जो इनकी खरीद है 2170 के। इन्हें अच्छा मुनाफा भी है, हमने देखा नतीजों के बाद शेयर 4% उछला भी। फिलहाल क्या करें अपने इस मुनाफे के साथ? ये नहीं, बिल्कुल स्वाति, एक बहुत ही दमदार क्वालिटी का शेयर इन्होंने खरीदा है, अच्छे लेवल्स पे खरीदा है। आज तो बहुत ही दमदार तेजी थी, बिकॉज नतीजे जो आए बहुत ही शानदार नतीजे थे। मुझे लगता है अब जब हम बाजार में भी एक तेजी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, खास करके अच्छी क्वालिटी के मिड कैप स्मॉल कैप्स में ज्यादा पॉजिटिव लग रहा है, तो मुझे लगता है इस स्टॉक को बिल्कुल करंट लेवल्स पे भी होल्ड करना चाहिए। यहाँ से अच्छा अपसाइड देखने को मिलेगा।
ओके, करंट लेवल्स पर होल्ड करने की सलाह पॉलीकैब में आ रही है विकास सेठी जी की तरफ से। अगला सवाल लेते हैं हमारे पास जामनगर से हेमंत शाह पूछ रहे हैं। इनका सवाल है डीसीएम श्रीराम पर। इसके भी जून तिमाही के नतीजे आए हैं। फिलहाल इनके लेवल्स पहले बता दें। 100 शेयर इनके पास है और 900 इनकी खरीद है। इनको हो रहा है अच्छा मुनाफा अपने शेयर पर। डीसीएम श्रीराम के नतीजे भी आए हैं। जो कंसोलिडेटेड मुनाफा है वो बढ़ा 158 करोड़ से 254 करोड़ पहुंचा। कंसोलिडेटेड आय में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जो कि 2008 करोड़ से बढ़कर 2972 करोड़ पर पहुंची और कामकाजी मुनाफा भी 283 करोड़ से बढ़कर हुआ है 436 करोड़ रुपए। मार्जिन 14.1% से बढ़कर 14.7% पर आया है ईयर ऑन ईयर बेसिस। डीसीएम श्रीराम क्या सलाह देंगे विकास जी? बिल्कुल एक बेहतरीन क्वालिटी की कंपनी है, फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे हैं, नतीजे भी अच्छे लग रहे हैं और स्टॉक अपने जो हाइज है करीबन 1250-1300 के हाइज है वहां से अच्छा खासा करेक्ट होया हुआ है और निवेशक ने अच्छे लेवल्स पे इस स्टॉक को लिया है। हालांकि प्रॉफिट में है बट मुझे लगता है प्रॉफिट्स पे और राइड करना चाहिए, तो बने रहने की सलाह है और मुझे लगता है डेफिनेटली इसमें अच्छे अपसाइड आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। डीसीएम श्रीराम बने रहने की सलाह आ रही है विकास सेठी की तरफ से। फरजाना रूपानी हैदराबाद से सवाल पूछ रही हैं लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स पर। 515 शेयर इनके पास है और जिस पर इनकी खरीद है 403 की। लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स पर कोई खास स्ट्रैटेजी विकास जी आपकी तरफ से, क्योंकि ये काफी अच्छे मतलब काफी ज्यादा नुकसान पर है। स्वाति अभी थोड़ी देर पहले मैंने जो मेरा पोजिशनल पिक स्वाति थोड़ी देर पहले जो मैंने मेरा पोजिशनल पिक दिया यही स्टॉक था। तो पोजिशनली तो बहुत ही अच्छा लग रहा है जिस तरह का आज इसमें मोमेंटम देखा गया और एक दमदार क्वालिटी की कंपनी है जो मैंने डिटेल्स अभी थोड़ी देर पहले बताई भी है। फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे हैं, हालांकि बाजार की गिरावट के साथ इस स्टॉक में भी अच्छा खासा करेक्शन हुआ है और जो निवेशक है उनको नुकसान हो रहा है, बट मुझे लगता है इस स्टॉक में लंबी अवधि के लिए बिल्कुल बने रहना चाहिए। इट्स माय पोजिशनल पिक टुडे। ओके, तो लंबी अवधि के लिए बने रहने की सलाह लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स में, जो कि पोजिशनल पिक भी आज बताई है विकास जी ने अपनी। चलिए लुधियाना से जागृति मेहरा सवाल पूछ रही हैं। इनका सवाल जरा देखते हैं किस पर है। एचडीएफसी लाइफ पर 80 शेयर इनके पास है, 550 इनकी खरीद है। नतीजों के बाद हमने देखा शेयर में दबाव देखने को मिला। जून तिमाही के नतीजे आए हैं। फिलहाल इन्हें अपने शेयर पर नुकसान है, लेकिन मुनाफा जो है वो बढ़ा है 302 करोड़ से बढ़कर 365 करोड़ पर आया है। नेट प्रीमियम आय 7540 से बढ़कर 9272 करोड़ रुपए ईयर ऑन ईयर बेसिस पर पहुंची है। एचडीएफसी लाइफ क्या करें? नहीं स्वाति, इसमें भी बिल्कुल बने तो रहना ही है। बाकी अगर किसी को नया स्टॉक खरीदना भी हो तो इन लेवल्स पे खरीदा जा सकता है। डेफिनेटली बहुत ही अच्छी क्वालिटी की कंपनी है एचडीएफसी ग्रुप का मैनेजमेंट। फिर जिस सेक्टर में ये ऑपरेट करती है हाईली अंडर पेनिट्रेटेड सेक्टर है। मुझे लगता है इस स्टॉक को एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो का हिस्सा बनना चाहिए। तो आई वुड मेंटेन होल्ड एंड इवन रेकमेंड टू बाय एट दीस लेवल्स। ओके, एचडीएफसी लाइफ बने रहने की सलाह आ रही है विकास जी की तरफ से। प्रहलाद कटारिया द्वारका से सवाल पूछ रहे हैं। इनका सवाल है इंडसइंड बैंक पर और आपको बताएं इंडसइंड बैंक के 120 शेयर इनके पास है, 805 इनकी खरीद है। कल आने वाले नतीजों से पहले शेयर में अच्छा उछाल भी देखने को मिला है। बताइए क्या करें ये फिलहाल इस स्टॉक में अपने इंडसइंड बैंक? देखिए स्वाति, जिस तरह से बैंकों के सेक्टर पूरे सेक्टर के नतीजे इस तिमाही में आने की उम्मीद है, मुझे लगता है इसके भी नतीजे कल अच्छे रहने चाहिए। निवेशक या ट्रेडर ने अच्छे लेवल्स पे इसको खरीदा है। स्टॉक काफी बीटन डाउन है, अपने हाइट से काफी पिटा हुआ है और करंट लेवल्स पे एक अच्छा लेवल है जहां पे इसमें एंट्री भी करी जा सकती है या होल्ड तो बिल्कुल करना ही है। तो इस स्टॉक पे भी होल्ड करने की सलाह है। टुमारो आई एम एक्सपेक्टिंग गुड रिजल्ट्स फ्रॉम इंडसइंड बैंक। ओके, होल्ड करने की सलाह आ रही है आपके पास इंडसइंड बैंक में विकास सेठी जी की तरफ से। अगला सवाल लेते हैं। महाराष्ट्र से पूजा हमें पूछ रही है। इनका सवाल है अदानी विल्मर पर। 134 शेयर इनके पास है जिस पर इनकी खरीद है 785 की। अदानी विल्मर पर अभी इन्हें हो रहा है अच्छा खासा नुकसान भी, क्या करें ये सर? देखिए वैसे इन्होंने बहुत ऊंचा खरीदा और करंट लेवल्स पे भी स्टॉक एक्सपेंसिव लगता है, बट एक अच्छी क्वालिटी की कंपनी है और एफएमसीजी स्पेस में अभी हमने देखा काफी हलचल है, तो उस लिहाज से मुझे लगता है स्पेस भी अच्छा करेगा। तो इन लेवल्स पे तो कुछ लॉस बुक करने की सलाह नहीं रहेगी। तो आई थिंक वन शुड होल्ड ऑन टू द स्टॉक एट द करंट लेवल्स। ओके, तो अदानी विल्मर होल्ड करने की सलाह यहाँ पर आ रही है विकास सेठी जी की तरफ से।
अगला सवाल भी ले लेते हैं। हमारे पास गोरखपुर से राजेश गौतम साहब पूछ रहे हैं। इनका सवाल विप्रो पर है। 150 शेयर इनके पास है जिस पर इनकी खरीद है 410 की। कल विप्रो के जून तिमाही के नतीजे भी घोषित होने वाले हैं। फिलहाल विप्रो पर इन्हें कुछ नुकसान भी हो रहा है, क्या करें विप्रो में सर? देखिए स्वाति, इस स्टॉक में वैसे फंडामेंटल्स अच्छे हैं, बट मुझे अगर चॉइस दिया जाए तो आई वुड प्रेफर एन इन्फोसिस ओवर विप्रो। हालांकि कल नतीजे हैं और नतीजे जिस तरीके से हमने टीसीएस और एचसीएल टेक के देखे, मुझे लगता है इसके भी नतीजे काफी खराब रहने चाहिए और उसके बाद एक हो सकता है स्टॉक करेक्ट हुए। और तो मुझे लगता है बहुत ही हल्के नुकसान पे है, तो इन लेवल्स पे इस पे नुकसान बुक करके इन्फोसिस में अगर शिफ्ट करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ओके, नुकसान बुक करके इन्फोसिस में शिफ्ट करने की सलाह आ रही है यहां पर आपके लिए विकास सेठी जी की तरफ से। अगला सवाल गुजरात से महेश जी पूछ रहे हैं। जक्सन पाल फार्मा पर इनका सवाल है। 50 शेयर इनके पास है जिस पर इनकी खरीद 178 की है। अभी फिलहाल इन्हें शेयर में मुनाफा भी अच्छा है, क्या करें जक्सन पाल में? मुझे लगता है इस तरह की कंपनी में इतना अच्छा मुनाफा हो रहा है तो प्रॉफिट्स बुक कर लेने चाहिए। मैंने अभी जस्ट वैल्यूएशन चेक किए, वैल्यूएशन के लिहाज से भी काफी एक्सपेंसिव है। 47-47 के मल्टीपल पे स्टॉक ट्रेड करता है और एक छोटी साइज की फार्मा कंपनी है। मुझे लगता है अच्छे डबलर हो गया है इनका, तो इनको प्रॉफिट्स बुक कर लेना चाहिए। अब जान लेते हैं कल के बाजार पर कौन से हो सकते हैं अहम ट्रिगर्स। हमारे साथ हमारे से होंगे आशीष चतुर्वेदी। आशीष, जरा बताइए कल के बाजार के लिए मेन इवेंट्स कौन से होंगे? देखिए, सबसे पहले ग्लोबल मार्केट्स पर नजर रखिएगा क्योंकि यूरोप सीपीआई डेटा जो जून महीने के आएंगे इसका एक असर देखने को मिलेगा। साथ में यूएस में जो है हाउसिंग स्टैट्स आएंगी, जून महीने की आएंगी, तो इसका भी असर आपको ग्लोबल मार्केट्स पर देखने को मिल सकता है। बात करते हैं कल के अहम ट्रिगर्स की, तो नतीजों का सीजन है और यहाँ पर अगर आप देखें तो निफ्टी की कंपनी इंडसइंड बैंक, विप्रो ये अपने नतीजे पेश करेंगी। और वायदा बाजार में देखा जाएगा तो हैवेल्स है, ओरेकल फाइनेंस, इंजन, टाटा कम्युनिकेशन, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, यहाँ पर आपको नतीजों पर नजर रखनी है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में एक और ट्रिगर ये भी है कि क्यूआईपी के माध्यम से जो पूंजी जुटाने वाले, यहाँ पर आपको नजर रखनी है। केयर रेटिंग, यहाँ पर बोर्ड जो है बायबैक पर विचार करेगा तो इसका असर आपको स्टॉक प्राइस पर देखने को मिलेगा। टेक्नो इलेक्ट्रिक और इंजीनियरिंग, यहाँ पर देखिए ओपन मार्केट के द्वारा बायबैक शुरू हो रहा है तो इसके स्टॉक में भी आपको एक्शन देखने को मिल सकता है। साथ में अगर आप देखें तो हिंदुस्तान जिंक, यहाँ पर 21 रुपए का बड़ा इंटरिम डिविडेंड है तो स्टॉक प्राइस में आपको 21 रुपए का एडजस्टमेंट शुरुआती सत्र में देखने को मिलेगा। और साथ में जो ग्लोबल मार्केट्स हैं, यहाँ पर यूके की सीपीआई डेटा यानी जो रिटेल महंगाई दर के आंकड़े हैं जून महीने के, वो आते नजर आएंगे। तो 2 दिन काफी एक्शन पैक्ड है, नजर रखनी है। तो कल के मेन इवेंट्स तो हमने समझ लिए। आइए अब जानते हैं कल के बाजार पर स्ट्रैटेजी आपको क्या रखनी चाहिए, सलाह दे रहे हैं अनिल जी। जहां तक कल के बाजारों का सवाल है, भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स लगभग 150 पौने 200 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहे थे और नेस्डेक फ्यूचर्स भी लगभग 75-80 पॉइंट ऊपर, यानी कि अमेरिका में मजबूत ट्रेडिंग सेशन हो सकता है। शुक्रवार को अच्छी तेजी, कल काफी खराब। उम्मीद करें कि आज स्टेबल या फिर बेहतर ट्रेडिंग सेशन अमेरिका में देखने को मिले और उसके बाद कल सुबह डाउ फ्यूचर्स पर नजर रहेगी। ग्लोबल संकेतों में कच्चा तेल $105 के आसपास है, $80 के आसपास रुपए के सामने। ये कुछ एक फैक्टर्स है जो इंपॉर्टेंट होंगे, लेकिन अल्टीमेटली भारतीय बाजार पिछले 2 सेशन से अपनी ताकत पर बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसे में आज पूरी उम्मीद है, जिस तरह का ट्रेडिंग सेशन था, जिस तरह की तेजी स्क्रीन पर बनती हुई दिखी, एफआईएस की तरफ से मजबूत आंकड़े आने की संभावना पूरी है। उनके दम पर भारतीय बाजार अगर कमजोर खुले तो निचले स्तरों से खरीदारी आएगी और मजबूत खुले तो फिर कहना ही क्या। अब कल के लिए तुरंत 16,150, 16,225 आपके लिए तुरंत सपोर्ट का काम करेगी और ऊपरी स्तरों पर 16,450 से लेकर 16,525 की रेंज में जाने की कोशिश निफ्टी की हो सकती है। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है 35,750 के ऊपर हम बंद हुए। जो मजबूत सपोर्ट कल के लिए मिलेगा आपको वो मिलेगा 35,350 से 35,550 की रेंज में और ऊपरी स्तरों पर 35,950 से 36,100 तक की जाने की कोशिश बैंक निफ्टी की तरफ से भी हो सकती है। तो उम्मीद करें एक अच्छा ट्रेडिंग सेशन दिखे। बस सिर्फ एक ही है, अगर कल बड़े गैप से ऊपर खुले और कुछ इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास ऊपर की तरफ पहुंचे तो वहां से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आएगी। उसकी वजह है कि एक तरफा तेजी, थोड़े बाजार उतने शॉर्ट हल्के नहीं रहेंगे, थोड़े और बोट होते हुए दिखेंगे और उसके बाद वापस से निचले स्तरों से खरीदारी लौटती दिखेगी। और अगर कमजोर खुले तो कमजोर खुलने पर पहले सपोर्ट लेवल से ही खरीदारी आने की पूरी संभावना। और आइए अब देख लेते हैं वायदा बाजार में ऑप्शन की किस रणनीति से कल आपको मिलेंगे कमाई के मौके। एक्सिस सिक्योरिटीज के राजेश पालविया का स्वागत करते हैं शो में। राजेश जी वेलकम, बताइए कल ऑप्शन के जरिए कहां पर मौके बनेंगे?
गुड इवनिंग स्वाति जी। तो देखिए मार्केट में आज जिस तरीके से तेजी थी मार्केट में, हमें लगता है कल के सेशन में भी कंटिन्यू होते हुए दिखना चाहिए अपवर्ड मोमेंटम। तो हम यहाँ पे 16,300 का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह देंगे, जो कि आज क्लोज हुआ है करीब 91 के आसपास। हमें लगता है जिस तरीके के सेटअप बने, निफ्टी एक्सपायरी के पहले, वीकली एक्सपायरी के पहले एक बार 16,450 16,500 की तरफ अटेम्प्ट करते हुए दिखेगा। तो 16,300 का कॉल ऑप्शन बाय करना, 91 रुपीज में 75 का स्टॉप लॉस रखना है और अपसाइड के टारगेट 120 से 130 तक आते हुए दिख सकते हैं। तो तेजी का ही ट्रेड हम यहाँ पे सजेस्ट करेंगे 16,300 का कॉल बाय करके। स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो हमें लगता है कल के सेशन में भारत फोर्ज पे ध्यान देना चाहिए। काफी अच्छा क्लोज आज के सेशन में हुआ है। आज के सेशन में जिस tariके से शॉर्ट कवरिंग आते हुए दिखी भारत फोर्ज में, हमें लगता है कल के सेशन में भी एक अप मूव कंटिन्यू करते हुए दिख सकता है। 695 से 700 तक के अपसाइड के टारगेट भारत फोर्ज में आते हुए दिख सकते हैं। 658 का स्टॉप लॉस रख के स्टॉक पे बाय करने की सलाह है। बहुत धन्यवाद राजेश जी कल के ऑप्शन स्ट्रैटेजी बताने के लिए। और विकास जी, कल के लिए आपकी इंट्राडे पिक कौन सी रहेगी? बिल्कुल स्वाति, कल के लिए इंट्राडे पिक रहेगी एक बैंकिंग स्टॉक फेडरल बैंक, जो कि आज 107 के लेवल पे बंद हुआ है। इस पे मेरा कल का टारगेट है 112 रुपया, स्टॉप लॉस रखना 104 रुपया। एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी की प्राइवेट बैंक है और हाल ही में इसके नतीजे आए थे 2 दिन पहले, बहुत ही दमदार नतीजे थे। उसका हमने रिएक्शन भी देखा, बट चूंकि बैंकिंग सेक्टर फोकस में है और अगर बाजार अच्छा करते हैं तो डेफिनेटली बैंकिंग वुड आउट परफॉर्म। और वहां से फेडरल बैंक को पिक किया, वैल्यूएशन के लिहाज से भी सस्ता है। अभी ये 1 टाइम्स बुक पे ट्रेड करता है डिस्पाइट बीइंग अ प्राइवेट सेक्टर बैंक। मुझे लगता है इस स्टॉक में कल खरीदारी करें 112 के टारगेट के लिए। तो कल के लिए फेडरल बैंक में खरीदारी करने की सलाह यहाँ पर आ रही है विकास सेठी जी की तरफ से। और अब तो यूएस बैंक अब जल्द ही अब एक और जो रेट हाइक की तैयारी कर रहा है। आपको क्या लगता है एक्सपेक्टेशन कितना हो सकता है? और इनफैक्ट जो रिकॉर्ड हम देख रहे हैं, रुपया लो पर आ गया है, और कितना लुढ़कने के इसके आसार हैं? देखिए, जहां तक फेड की रेट हाइक का सवाल है तो 26-27 जुलाई की मीटिंग में मुझे लगता है 0.75% ही होना चाहिए, जो कि आमतौर पे बाजार की धारणा भी है। पहले ऐसे माना जा रहा था 8% भी कर सकते हैं, बट आई थिंक दे वुड रेस्ट्रिक्ट टू 0.75%। और बाकी जहां तक डॉलर रुपये का सवाल है, मुझे लगता है वी आर समवेयर नियर द बॉटम। अब यहाँ से बहुत ज्यादा डाउनसाइड रुपए में नजर नहीं आती है। 80 के लेवल्स आज हमने छू के फिर वहां से थोड़ी रिकवरी हुई है। आई थिंक रुपी शुड स्टेबलाइज समवेयर अराउंड दीज लेवल्स। ओके सर, थैंक यू सो मच विकास जी, आप हमारे साथ आज शो में शामिल हुए। तो बाजार आज और कल में आज के लिए बस इतना ही, रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जी बिजनेस।